हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं चंद्रवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे मैंने कल पहली वीडियो डाली थी दिल्ली कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का। तो बच्चे आज हम क्या जानेंगे, जैसे आपके आगे ये लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, तो इससे आपको ये दिख रहा होगा या पता चल रहा होगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जैसे बच्चों को किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको मैं अलग से पूरा टॉपिक जो जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो बच्चे आज हम जानेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं और कैसे कैसे चैप्टरों से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे बच्चों मैं एक पेपर सेट आपको कल करा चुका हूं, बट आगे से इसी टाइम 3 बजे मैं डेली आपसे मिलने वाला हूं और आपको एक पेपर का सॉल्यूशन डेली रहेगा। तो बच्चे यही है कि मैं आपको पहले नोटिफिकेशन डाल दिया करूंगा, आपको वो पेपर सेट लगा लेना है। उसके बाद मैं किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ उससे आपको क्या है ना, जैसे पहले लगा लोगे तो आपको उसे समझने में उतनी ही आसानी होगी और उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं बच्चे, देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, बस इसको हम छोटे से रूप में समझेंगे डिटेल में। तो बाकी मैं जैसे पेपर सेट कराता जाऊंगा आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और उसके बेस पे किस तरीके का क्वेश्चन ये और आपसे पूछ सकता है। तो बच्चे इसमें क्या है ना, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका एक चैप्टर रहने वाला है, लाभ और हानि। उसके बाद बच्चे ये डीआई वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, आपके पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे बेटा कितने, 15 क्वेश्चन। अब इसमें बट आप जैसे आप देखोगे टॉपिक तो 15 से ज्यादा भी दे रखे हैं। अब ये तो हमें तैयार तो करना पड़ेगा, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठा रहा है। आप बोलो तो आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से 2 ही क्वेश्चन उठा देगा। तो बच्चे जैसे कि मैं आपको क्या है ना, जैसे आपके पास टाइम भी कम है तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के उनसे समझा सकूं, सारे चैप्टर एक साथ कवर कर सकूं। बाकी का बच्चे ये है, अगर किसी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है उसको मैं डिटेल में आपको करा दूंगा। वैसे बच्चे मैं कोशिश करूंगा साथ के साथ आपको बताता जाऊं कि और इस टाइप के कैसे क्वेश्चन और किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा वाला बच्चे ये टेबल्स और ग्राफ वाला, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। और आगे सिंपल इंटरेस्ट, कितना क्या, साधारण ब्याज, इससे बच्चे क्वेश्चन बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्योंकि एसआई या बच्चे सीआई इसमें से ही क्वेश्चन उठाएगा। वो एसआई से उठा लेगा तो सीआई से नहीं होगा, और कोइंसिडेंट ऐसा भी हो सकता है दोनों से एक एक उठा ले, बट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी मेरे हिसाब से कि आपको क्वेश्चन पूछेगा वो सीआई से क्वेश्चन पूछेगा। या इनके जो मिक्स आधार पे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन देके और दोनों चैप्टरों के बारे में जानकारी ले लेगा, ऐसा कर लेगा वो। तो ये साधारण व्यास रहने वाला है। उसके बाद बच्चे बोट एंड स्ट्रीम, ये बच्चे बोट एंड स्ट्रीम ये इसके साथ, और ये समय और दूरी, ये बच्चे चैप्टर एक ही रहता है। इसमें क्या है ना, आगे एक इसमें दौड़ रेस वाले क्वेश्चन और रहते हैं बच्चे, दौड़ वाले रेस। तो या तो आपसे इन तीनों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा या पॉसिबिलिटी है कि आपसे 2 क्वेश्चन भी इसमें से पूछ सकता है। तो बट क्या है ना बच्चे, हमको तैयार सभी को करना है। अगर आपको मैं क्या है ना पहले पेपर सेट कराने वाला हूं, जैसे कि उसमें जैसे हर मिक्स क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और उसके रिलेट में मैं आपको और 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा के चलाऊंगा। प्रीवियस ईयर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। बाकी के बच्चे, अगर किसी बच्चे को पार्टिकुलर किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो नाभ और धारा इस वाले चैप्टर से आ रही है, तो बच्चे इसे मैं 20 से 25 मिनट की क्लास में आपको इतना करा दूंगा कि आपसे पेपर में क्वेश्चन रहेगा नहीं, आप क्वेश्चन में पेपर छूटेगा नहीं, इतना करा दूंगा। पूरा तो जानने के लिए ना तो आपके पास टाइम है ना हमारे पास इतना बताने के लिए टाइम है। उसके बाद बच्चे टाइम एंड, ये समय और दूरी, टाइम एंड स्पीड,
उसके बाद बच्चे अगला चैप्टर रहेगा कार्य और समय। ये क्या है ना, पूरा ये सिलेबस भी उस तरीके से आ गया है कि किसी चैप्टर को किसी के साथ मिक्स कर दिया है। तो बच्चे जैसे ये चैप्टर रहता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बाद बच्चे ये एक चैप्टर रहेगा। इसके बाद आपका क्या रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम। और इसमें बच्चे रेस। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो इससे एक क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम दो क्वेश्चन। इससे दो तो आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या है बेटा, हमारा ये आकलन हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर हमें पूछता है। बट हमें तैयार सब करके चलना है। और ये बच्चे कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, इससे आपको जरूर ही क्वेश्चन मिलेगा। टाइम एंड वर्क, ये आपका क्या है, टाइम एंड वर्क। इससे बच्चे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहता है, इसमें टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इसको तो मैं जैसे जैसे पेपर सेट कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहो चीजों में। बाकी का ये है बच्चे, जिस चैप्टर में दिक्कत क्रिएट हो रही है मैं उसको अलग से पूरा करा दूंगा। आगे चलते हैं और कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं बच्चे। ये एज पे आधारित जो रहेंगे, इससे बच्चे क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। उसके बाद ये ट्रेन, ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही कवर हो जाता है। ट्रेन से संबंधित ये बहुभुज अलग चैप्टर होगा, इससे रिलेटिव नहीं होता है बच्चे। ये बहुभुज अलग चैप्टर है। इसके बाद ये क्या है ना, थोड़ा ये टाइपिस्ट की वजह से चीजें मिक्स हो गई हैं। यहाँ ये गोला मतलब स्पेयर, और ये तुम्हारा एलजेब्रा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर का क्या दिमाग है और कैसे करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे। उसके बाद आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है, सांख्यिकी पाई चार्ट। और बच्चे उसके बाद क्या है, वास्तविक डिस्काउंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, इसको आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं, लाभ हानि में। मैं उसी के साथ, अगर कोई दिक्कत है तो उसी के साथ इस चैप्टर को बताता हूँ, वहीं आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो दशमलव भाग, ये आपको नंबर सिस्टम का एक आपका पार्ट रहता है, दशमलव भाग। इससे नंबर सिस्टम के जितने कम से कम 8 से 9 टॉपिक होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। तो बच्चे नंबर सिस्टम से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में कई ऐसे चैप्टर रहते हैं छोटे छोटे, उनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है बच्चे, तो एक ये दशमलव भाग। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद क्षेत्रमिति, ये 2D और 3D से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 2D और 3D से। ठीक है बच्चे। उसके बाद ये परसेंट से क्वेश्चन आएगा, ये तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता ही रहता है। परसेंट से आपको चैप्टर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उसके बाद बच्चे रेशियो और प्रोपोर्शनल, क्या रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो बेटा क्या है ना, इससे भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मैं आपको हाईलाइट जब आपको कराऊंगा ना, क्वेश्चन पेपर सेट कराऊंगा, तब मैं बताता जाऊंगा किस चैप्टर पे कितनी मेहनत करनी है। और इसके जो आपका रहेगा प्रीवियस ईयर वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा मैं, बाकी के मैं आपको गैस क्वेश्चन टाइप भी कराऊंगा। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि जो मैं आपको एक मॉडल पेपर टाइप कराऊंगा ना बाद में, तो उसमें से ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसमें से सेम तो नहीं बट उस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो बट ये यहाँ अनुपात समानुपात रेशियो और इससे क्वेश्चन बनता है बच्चे। आगे का चैप्टर क्या रहता है, औसत और हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चे ये आपका ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर हो जाता है। और ये लसअ, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ये बच्चे नंबर सिस्टम का आपका एक चैप्टर का पार्ट रहता है। और ये त्रिभुज और ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो जो जो आपको सिलेबस में दे रखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, बट बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। ये सर्कल से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है बच्चे।
और ये क्रम परिवर्तन और संयोजन, ये एक चैप्टर रहता है बच्चे जिससे भी आपको क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, ये मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें मुझे तो इसका क्वेश्चन दिखा ही नहीं है। फिर ये बच्चे मिक्सचर और एलिगेशन, ये एलिगेशन बच्चे एक ऐसा चैप्टर रहता है कि एलिगेशन हम किसी भी जैसे परसेंट को एलिगेशन से कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को एलिगेशन से कर सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चनों को एलिगेशन से कर सकते हैं। तो एलिगेशन खुद गया कि ये हर किसी चैप्टर के क्वेश्चनों को आसान बनाने का तरीका रहता है। तो इसका तो कुछ नहीं है, आपको आप क्वेश्चन दे दे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, या आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, या आपको बच्चे एवरेज का, औसत का क्वेश्चन है। तो इनको हम एलिगेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट हम एलिगेशन में जैसे ये चैप्टर रहता है बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इसमें ये जानेंगे कि किस किस चैप्टर के किस किस क्वेश्चन में हम एलिगेशन को लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा हर किसी क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना इतना जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि एलिगेशन से कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं टफ हो जाते हैं, वो अपने खुद के तरीके से बड़े आसान तरीके से निकल रहे होते हैं। तो बच्चे हमें साथ में ये भी जानना है कि किस तरीके से इसको हमें अप्लाई करना है। अब आपको ये पूरा चैप्टर दे दिया, त्रिकोणमिति, एक उधर हाइट एंड डिस्टेंस दे रखा था, ये त्रिकोणमिति, इससे एक क्वेश्चन बना भी देगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। और ये आगे सिंप्लीफिकेशन जो कि नंबर सिस्टम को आपसे 7 से 8 पढ़ने ही पढ़ने हैं पार्ट में, है ना, नंबर सिस्टम से इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। स्टॉक और शेयर, इसको आप कहीं पे भी जैसे स्टॉक और शेयर, ये कोई अपने आप में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है स्टॉक और शेयर, ये क्या है ना बच्चे, जैसे परसेंट में क्वेश्चन बन रहा है इसका, या प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन बन रहा है, वही कवर होता है। ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है ऐसा कि इससे कोई शेयर मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन सकता है, जो भी बन सकता है, कुछ नहीं। अब बच्चा ये इसमें एक कैलेंडर दे रखा है, अब कैलेंडर का क्वेश्चन आप तो रीजनिंग में भी पूछ लेगा, बट दे रखा है मैथ के पार्ट में, तो क्या है ना इसकी पॉसिबिलिटी रहता है मैथ में पूछ भी सकता है, मैथ में नहीं पूछेगा तो रीजनिंग में पूछ लेगा। तो हमें कैलेंडर को भी कवर करके चलना है। बड़े छोटे छोटे से और इतने बड़े चैप्टर नहीं है ये, और आपके अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूँ एक एक दो दो तीन तीन दिन की क्लास में मैं सारे खत्म करा दूंगा। अब ये आपके पीछे वाला ये देखा आपने, ये एज वाला क्वेश्चन, ये एज वाला चैप्टर है ना, ये एज, ये बच्चे एक दिन की क्लास के अंदर मैं इसको इतना बता दूंगा आपको कि इसके बाद आपको ये जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि एज के क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्रिएट हो। ठीक है बच्चे, आगे इसमें कैलेंडर के बाद संख्या प्रणाली, उसके बाद एक घड़ी आ गया, इसको आप रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हो या मैथ में भी, क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जा सकता है। और ये पाइप एंड टंकी, टाइम एंड वर्क, मैं वही उसके साथ ही इस चैप्टर के साथ ही इसको भी कवर कराता हूँ, टाइम एंड टंकी। अब ये अलग अलग से दे दिया, ये थोड़ी ना ये अलग चैप्टर है अपने आप में, बेटा चीजें वही है। टाइम एंड वर्क में ही आप कई सारी ऐसी चीज पढ़ोगे तो ये उसी से रिलेटिव चैप्टर रहता है। और ये पार्टनरशिप बच्चे 1 से 2 दिन की क्लास का चैप्टर रहता है, इतना बड़ा नहीं है। ये इतने ज्यादा चैप्टर आपको दे दिया, ऐसे डरना नहीं है, बहुत कम चीजें हैं, हम कम समय भी अच्छा करेंगे। बट बच्चे उसके लिए क्या चाहिए, आपको मेहनत चाहिए आपकी, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बट बच्चे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि हमको चीजों को बेहतर बनाना है। समय बेटा कभी वापस नहीं आता है, अगर एक बार समय अगर निकला ना तो दोबारा आपको वो समय कभी भी वापस नहीं आना है, बट सोचते रह जाना है बाद में। जिस दिन आपका रिजल्ट खुलेगा ना उस दिन आपको सारी चीज रिकॉल करोगे कि शायद हम इतना पढ़ लिए होते, या जिस दिन आप एग्जाम हॉल में होंगे ना तब आप सोच रहे होंगे शायद हमने ये चीजें पहले कर ली होती। तो बच्चों एक स्मार्ट तरीके से अच्छी तैयारी करनी है हमको। तो आपको बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया था, CI और SI, ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछेगा या SI सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चे इतना कुछ नहीं है, इसको इतना आसान बना दूंगा। ये इतने सारे चैप्टर लिखे हैं ना आपके आगे, इनसे डरना नहीं है, बस हमें करना है। इसीलिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर ने क्या पूछा और किस तरीके से पूछा। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। उसके बाद बच्चा दिल्ली कांस्टेबल के पेपर के लिए वो बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं हम, कि बस फोड़ना है पेपर को, छोड़ेंगे नहीं पेपर को।
पेपर को बहुत अच्छे से करना है और अच्छे स्कोर के साथ करना है। मैथ के 15 क्वेश्चन है तो बेटा 15 में से 15 करना है, छोड़ना है ही नहीं। ये आपके पूरे फ्री वाले नंबर हैं। एक बार चीजें समझ में आ गई ना तो बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं, बट एक बार समझने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आज मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बताया इसका, कैसे करने वाले हम चीजों को। तो बच्चे पर डे 3 बजे मेरी क्लास रहेगी, 3 PM पर। कितना? 3 PM मैं आपके सामने पर डे हाजिर रहूंगा। आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर सेट सबसे पहले खत्म कराना है मुझे, उसके बाद आपको मॉडल पेपर, एक गैस पेपर के अकॉर्डिंग कि कैसे क्वेश्चन आप बन सकते हैं इनके आधार पे, तो मैं वो आपको कराने वाला हूं। तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ चलेंगे। बट यही है बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको तैयारी को बहुत अच्छे से करना है, समय को हाथ से जाने नहीं देना है। बेटा अगर एक बार समय निकला ना तो कभी वापस नहीं आता है, तो समय की वैल्यू समझो। आगे इसमें कुछ है क्या? यहाँ एक क्वेश्चन है, ये बच्चे दिल्ली कांस्टेबल में आया ही क्वेश्चन है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख लिया है। तो हम ये देखेंगे कि अप्रोच करनी कैसे है बच्चे हमें क्वेश्चन के लिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए ये कितने टाइम में होगा और कैसे करके होगा। कंफ्यूज होना ही नहीं है चीजों में। आपको यहाँ ये रेशियो दे दिया, अनुपात दे दिया, x माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस के, कितना? 2, 3 और 5। हमेशा एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो कुछ ना कुछ क्ल्यू क्वेश्चन में हमेशा ही देगा। तो आपसे बच्चे पूछा क्या है? जेड अनुपात x प्लस के। तो इसको क्या करना है, आप यहां से एक चीज देखोगे, ये 2 और 3 कितना हो गया? 5। इन दोनों का योग इसके बराबर है, बट वही चीज आप यहां में इसमें कर दो, तो x माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड, तो किसके बराबर? ये दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों का योग किसके बच्चे? इसके बराबर हो जाएगा। रख दो आप जेड माइनस के, इसे यहाँ बाई से बाई घट जाएगा बच्चे, तो ये x माइनस जेड बराबर कितना आएगा? जेड माइनस के। तो बच्चे यहां से k कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2z माइनस के x। अब बस कुछ नहीं करना है, ये k की वैल्यू आप यहां से लेके इसमें रख दो। ये k की वैल्यू आप यहां आपको k की वैल्यू बस यहां से यहां रख देनी है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? z अनुपात x प्लस k कितना रखना है बच्चे मुझे? 2z माइनस एक्स। तो कितना? 2z माइनस एक्स, x से x कट जाएगा बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा? z अनुपात 2z, z से z कट जाएगा, तो क्या रेशियो आ गया? 1:2 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। तो बच्चे बस इसमें क्वेश्चन में था क्या? यहाँ अप्रोच थी। अगर आपका दिमाग यहाँ चला गया ना तो क्वेश्चन वही खत्म है। तो बेटा इसके लिए करना क्या है, ये सारी चीजें डेवलप होंगी कैसे? ये सारी चीज डेवलप होंगी बस प्रैक्टिस से। तो हम आपको वो बेहतरीन तरीके से वो अच्छी वाली प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बस बच्चे यही है, कल से आप हमारे साथ जुड़िए 3 बजे से। तो मैं मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट हुए हैं सारे एक एक करके सॉल्व कराने वाला हूं। ये 15 क्वेश्चन की जिम्मेदारी आज से आपकी मेरे ऊपर है। आप मेहनत करिए, चीजों में लगे रहिए, क्योंकि इस बार हमको पेपर में अच्छा स्कोर करना है और अच्छे स्कोर के लिए हमें अच्छी वाली मेहनत करनी है, अच्छी प्लानिंग के साथ करनी है। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपसे डिस्कशन किया ये सिलेबस के बारे में, कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। अगर बच्चों को जैसे दिक्कत आ रही है किसी एक चैप्टर में तो वो भी कराने वाला हूं मैं। और बाकी का बच्चे ये है कि मथुरा में हमारी सियाराम क्लासेस जो कि ऑफलाइन चल रही हैं, तो यहाँ पे हमने बच्चे 45 डेज का क्रैश कोर्स करके रखा है। तो यहाँ हमें चाहे 2 या 3 घंटे पढ़ाना पड़े बच्चे को, हम पूरा करके देंगे सिलेबस को। तो बच्चे यही कहना चाहूंगा, आप जुड़िए हमसे, किसी भी माध्यम से जुड़िए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरीके से आप वो अच्छा लग रहा है, सूटेबल है आपके लिए, उस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। हम आपके लिए हर टाइम हर समय मेहनत करने के लिए खड़े हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।